केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहां का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे? ये नहीं हो सकता। अरे भाई, सोना चोरी की बात आज की है? सोना चोरी की बात 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष से 228 किलो सोना, पहले तो बताया गया था 320 किलो, बाद में फिर बताया गया 228 किलो, बाद में कहा गया कि नहीं 36 किलो, बाद में कहा गया कि 32 किलो, बाद में फिर कहा गया कि 27 किलो। लेकिन वो चाहे वो 320 किलो हो, चाहे 228 किलो हो, चाहे 32, 36, 27 किलो हो, चाहे 22 किलो हो, ये जितने भी फिगर अलग अलग समय में मीडिया के द्वारा छापे बताए गए, दिखाए गए, लोगों के द्वारा कहे गए, वो सोना है कहां? और अगर लगाया गया तो पीतल कैसे हो गया? आप काशी के रहने वाले पत्रकार बंधु हैं हमारे, काशी में आपके काशी विश्वनाथ हैं, उनके छत के ऊपर सोना मरा हुआ है कितने वर्षों से, 100 साल से ज्यादा का समय हो रहा है। धूप लगती है, ताप लगता है, पानी बरसता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सोना जैसा का तैसा है। और केदारनाथ का सोना पट बंद करते समय लगाया गया और पट खुलते समय पीतल हो गया। कहां गया वो सोना? अगर 22 किलो सोना भी अभी तब आया है वहां के अधिकारी का कि 22 किलो के सोने की बात, 22 किलो भी है तो कहां गया? वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो और वो कहां से आया, कैसे आया, क्या प्रस्ताव हुआ? क्योंकि जो कमेटी है वहां की, उस कमेटी के सभी मेंबरों ने लिख करके ये प्रश्न उठाया है कि ये सोना का मामला क्या है, हमको क्यों इसमें विश्वास में नहीं लिया? कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, किसी को विश्वास में, कमेटी के मेंबर्स को भी विश्वास में नहीं लिया गया है और जांच की मांग की गई है। जो वहां के मंत्री हैं, धर्मस्व मंत्री, संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज जी, उन्होंने वक्तव्य दिया था पिछले वर्ष जब मामला उठाया गया था कि इसकी मजिस्ट्रेट कमिश्नर के द्वारा जांच की जाएगी। तो कमिश्नर की जांच का कोई मतलब नहीं था, वो तो जैसा सरकार कहती है वैसा ही रिपोर्ट देते ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि चलो कमिश्नर ही सही जांच तो करे, वही तो शुरू करे बात को। लेकिन फिर कमिश्नर की भी जांच नहीं की गई। आखिर क्या कारण है कि अखबार में छपाया जाता है कि 320 किलो सोना लग रहा है, अखबार में फोटो छापे जाते हैं, चीजें की जाती हैं और उसके बाद वहां पर सोना एक रत्ती नहीं दिखाई देता है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को आप दबा रहे हो और आप चाहते हो कि अब हम केदारनाथ की दूसरी जगह शिफ्ट कर दें ताकि मामला ही वहां से खत्म हो जाए, लोगों का वहां जाना खत्म हो जाए। तो ये सब चीजें हैं जिनके कारण ये बात उठानी पड़ती है। की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जो तस्वीरें काशी से सामने आई हैं उसने राजनीतिक और धार्मिक माहौल में कोहराम मचा दिया है। मलबे में मिले ऐसे सैकड़ों शिवलिंग को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री बने और इन्होंने काशी में जाकर के विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना शुरू किया। तो 150 मंदिरों को तोड़ दिया गया। उन मंदिरों में कई मंदिर पौराणिक थे जिनका पुराणों में उल्लेख था, बड़ी आस्था। कई मंदिर बहुत सारे 1000 साल, 500 साल, 800 साल पुराने थे और उनमें पूजा अर्चना हो रही थी, बड़ी श्रद्धा थी लोगों की। तो इन्होंने वहां विस्तार करने के लिए और सुविधा बनाने के लिए सबको तोड़ करके और मलबे में फेंकना शुरू कर दिया। और वो सब दृश्य हमने देखा, लोगों के बताए जाने पर लोग हमको पकड़ के ले गए कि आपको चलना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। तो हमारे मन में बहुत आक्रोश उत्पन्न हुआ और हम चाहते थे कि ये हमारी सनातन जनता को ये बात पता चले कि ऐसा किया जा रहा है। लेकिन वहां के अखबार इसको छाप नहीं रहे थे। कोई 145 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक अखबार ने नहीं छापा कि मंदिर आज तोड़ा गया, जबकि अखबार और टेलीविजन चैनलों से अपेक्षा की जाती है कि जो कुछ समाज में घटित हो रहा है उसको दर्ज करें। खतरे में कब होता है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म की मान्यताएं, हिंदू धर्म की व्यवस्थाएं, जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कहीं सत्ता में होते हैं। और ये सत्ता में होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है कि करीब 350 साल से अधिक समय से तिरुपति बालाजी में भगवान वेंकटेश का भोग लगता है, उसके लिए लड्डू बनते हैं, गाय के घी के लड्डू बनते हैं, बड़े शुद्ध तरीके से बनते हैं और उसको बनाने की भी एक बड़ी विशुद्ध व्यवस्था है, तमाम टेस्ट होते हैं। तो यह होता है। पिछले साल ये पहले तक वहां पर जो घी आता था वो कर्नाटक के नंदिनी जो डेयरी है उससे आता था और उससे बिल्कुल शुद्ध बनता था। कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश में जो घी पैदा होता था, दूध से होता था, वो भी आता था। तो इस तरह उसकी आपूर्ति होती थी और वह आपूर्ति सच्चे लोगों के जरिए होती थी, यानी असली डेयरी उत्पादकों से होती थी। लेकिन पिछले साल जगनमोहन रेड्डी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन पर दबाव डाला गया क्योंकि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक से नंदिनी को खत्म करना चाहते थे और उसकी जगह गुजरात की कंपनी को स्थापित कर देना चाहते थे। और गुजरात की कंपनी को स्थापित करके वहां का डेयरी उद्योग उन्हें सौंपना चाहते थे। यह साजिश नाकाम कर दी कर्नाटक की सरकार ने, कांग्रेस सरकार। जब यह नाकाम हो गई तो उनके पास एक ही चाल, बगल में जगनमोहन रेड्डी, उनके कितने दबाव में थे बनाने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो भी गलत सही फैसला लिया, हर फैसले में जगनमोहन रेड्डी उनके साथ खड़े हुए और उन्हीं के कहे पर उन्होंने टीडीपी के जो प्रमुख हैं उनको जेल में भी डाला, क्योंकि उन पर कैसे क्या क्या दबाव थे बताने की आवश्यकता नहीं, वो पता कर। बहरहाल मुद्दा यह है तो उन पर कहा गया, दबाव डाला गया और गुजरात के व्यापारियों को वहां पर घी आपूर्ति करने का ठेका दिला दिया गया पिछले साल। और पिछले साल जब से ठेका दिलाया गया तो वो जो घी की आपूर्ति कर रहे थे वो कई बार सब स्टैंडर्ड होती थी और जब इतनी सब स्टैंडर्ड होती थी तो इसको लेकर के शक हुआ। तो इस समय जो वहां पर सीईओ है वहां की तिरुमला डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, वहां की डेवलपमेंट बोर्ड, देवस्थानम डेवलपमेंट बोर्ड, उसकी वो जो श्यामला राव है, उन्हें शक हुआ दो टैंकर को देख के कि ये घी कैसा, ये घी स्टैंडर्ड का नहीं है। उन्होंने बुला करके उसको कहा कि ये सही नहीं लगा, उसने कहा नहीं सब सही है। तो उन्होंने उसके सैंपल भरवा दिए। अब आप सुन लीजिए, श्यामला राव ने उसके सैंपल भरवा दिए। जब सैंपल भरवाए तो उनके ऊपर दबाव पड़ा दोनों तरफ से, टीडीपी की जो और बीजेपी की ज्वाइंट सरकार है उसका कि आपने क्या किया, बहरहाल वो चूंकि आप सैंपल जा चुके थे तो कुछ किया नहीं जा सकता, इसलिए कोई बात नहीं। वो सैंपल जहां गए वो मैनेज होते उसके पहले इनको अब रिपोर्ट आ गई, ये चंदन की बात, रिपोर्ट आ गई तो उसमें आ गया खुल के कि उस घी में असल में गऊ का मांस भी, चर्बी भी मिली हुई है, उसमें कैमल यानी ऊंट की भी चर्बी मिली हुई है, उसमें मछली का तेल भी मिला हुआ है और सब कुछ जिससे वो चिकना बहुत लगे और सब कुछ है। अब आप समझिए यह खेल। और नरेंद्र मोदी जब राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे तो आप याद करिए कि यहां से लड्डू भेजे गए थे और यहां से जो लड्डू भेजे गए थे वही गुजरात की कंपनी लेके गई। बहरहाल वो लड्डू आप सबने भी तमाम लोगों ने खाए होंगे, जो तमाम सारे राम भक्त हैं, जो वहां गए होंगे या जो भी कुछ होगा, जो बड़ी भक्ति में लीन थे उस समय, पागल हुए थे। बहरहाल सबने उन सबने गौ मांस खा लिया। अब आप ये जानिए तो यह स्थिति हुई। अब वो जांच में आ गया, अब जवाब देते नहीं बन रहा है। वो कह रहे हैं पिछली सरकार की गलती है, पिछली सरकार कह रही है हमने तो ठेका दिया था, हमारी सरकार चली गई, अब जिसकी सरकार है वो जांचे और कार्रवाई करे। इसमें हमारा क्या काम है? ये जिस समय पकड़ा गया, जिस समय गलत सप्लाई हुई, हमारी सरकार नहीं थी, क्योंकि वो निरंकुश हो गया था, उसे पता था कि अब सरकार हमारी आ गई है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इसलिए ये होगा। इसीलिए भाजपा चुप्पी साधे, बाकी सारे हिंदुवादी संगठन चुप्पी साधे, एक आदमी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि साहब करने वाले भी मोदी के खास, कराने वाले भी मोदी के खास, ठेका देने वाले भी मोदी के खास। तो यह स्थिति है और मौजूदा सरकार भी मोदी और चंद्रबाबू नायडू की। तो पूरा खेल अब सामने। कांग्रेस पार्टी ने
मांग की है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, उच्च स्तरीय ढंग से हो, सुप्रीम कोर्ट के उस पर हो। और यह बात वहां प्रदेश की जो अध्यक्ष है कांग्रेस की और जगनमोहन रेड्डी की बहन भी है, उन्होंने यह मांग की कि अब जांच राज्य की एजेंसी से नहीं सीबीआई से होनी चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के उस पर होनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। तो यह इनका धर्म है कि सिर्फ कमाई करनी है, चाहे जैसे जैसे ये लगते हैं। कहां है वो नावाला बाबा इनका? बोला है क्या? सुना है आपने? इसका आपने सुना? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि जिन 5 कंपनियों को सप्लाई का ऑर्डर दिया गया, उनमें एक कंपनी का जिक्र कर रहा है जो तमिलनाडु की, और वो जितनी सप्लाई होती है उसका 0.1% सप्लाई करता है, 0.1% से सप्लाई तो बाकी 4 कंपनियां करती हैं। उनके नाम का जिक्र क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो संघियों की कंपनियां हैं, वो मोदी के चहेतों की कंपनियां हैं, उन्हें ठेका दिलाया गया, नंदनी से ठेका छिनवाया गया, इसलिए नहीं बोल रहे। क्या आप ये ब्रजवासियों की खून से लिखे हुए पत्र से ये हम संदेश देना चाहते हैं कि वृंदावन के अंदर जो व्यापारियों पर जो कॉरिडोर बना करके ये जो इन पर परेशानी खड़ी कर दी गई है, इनके मकान तोड़े जाएंगे, इनके व्यापारों की दुकानें तोड़ी जाएंगी, वृंदावन ब्रजवासी किसी भी कीमत पर इसको सहज स्वीकार नहीं करेगा। अभी तो ये छोटी सी अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। किसी भी तरीके से सरकार की जो देखिए सरकार की मंशा पर और सरकार के कामों का हम कोई विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा काम जिससे हमारा बचपन समूचे ब्रज की गलियों में घुमा हो, ब्रजवासियों की तरह हम रहे हों, भगवान कृष्ण ने गलियों में राज रचाए हों, आज वो गलियों को तोड़ करके, मकानों को तोड़ करके, दुकानों को तोड़ करके, इस तरीके से शहर को उजाड़ करके अगर कोई कॉरिडोर बनाया जाता है तो ब्रजवासी बिल्कुल सहन नहीं करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी से हाथ जोड़ के, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन करता हूं कि हमारे ब्रजवासियों के इस रक्त से लिखे पत्र पर हमारी आवाज को सहज स्वीकार करें। आप तो संत हैं और वृंदावन संतों की भूमि है, और इस कॉरिडोर को निरस्त करें और यहाँ जो हमारे व्यापारी हैं, जो हमारे ब्रजवासी हैं, इनसे मिलकर के सहज रास्ता निकाल करके इसको पूर्ण विराम लगाने की व्यवस्था करें। बाकी बिहारी मंदिर के परिसर के आसपास कारोबार करने वाले व्यापारियों की माने तो दुकानों के कार्रवाई की जद में आने से उनके सामने आजीविका का संकट भी खड़ा हो गया है। दशकों से जिस दुकान से कई परिवारों का पेट पलता था, अब वे दुकानें विस्थापित होंगी, जिसको लेकर व्यापारी परेशान है। विरोध हो रहा है कॉरिडोर के बारे में। दुकान अपनी मेन मार्केट में बाकी बिहारी जी के रोड पर गए, परदेसी आ रहे हैं, उसी से सबका दुकानदार भाइयों का पालन पोषण होता है। और दुकान में किसी के पास एक स्टाफ है तो उसका भी पालन पोषण दुकान से हो रहा है। मतलब एक परिवार के कम से कम 2-3 परिवार पल रहे हैं, किसी दुकान में 3 भी है, किसी के 4 भी है, तो मतलब दुकान 4 परिवार पाल रही है। सरकार को करके दुकान को बेघर कर रही है, तो कैसे परिवार पलेंगे? सरकार से एक परिवार नहीं पल रहा, 4-5 परिवार पल रहे हैं। और एक दुकान जाओ, इसमें भी हारी बीमारी भी है, हर घर में डायबिटीज बीमारी, मेरी मम्मी का है, मेरी मम्मी का लीवर का भी चल रहा है इलाज, डायबिटीज भी है, थायराइड भी है, कई तरह की बीमारी चल रही है। तो सरकार तो करनी देगी बीमारी का इलाज, और दुकान से पालन पोषण चल भी रहा है, वो भी हो रहा है। मेरी दुकान तो काफी साल पुरानी है, बाबा के जमाने से मैं दुकान दिखता हुआ आ रहा हूँ। आज मेरी एक तीसरी पीढ़ी है बाबा के साथ। राम भक्तों पर जिसने गोली चली, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाना चाहता हूं। पिछले दिनों मुझे एक बहुत पुराने सोशलिस्ट मुलायम सिंह यादव जी के साथी रहे, उन्होंने किस्सा छोटा सा सुनाया, इससे राम भक्तों की गोली बार-बार बीजेपी कहेगी कि सब राम भक्तों पर गोली चली। राम भक्त घर में बैठे थे। सवाल नंबर 1, कहां गोली चली, किसके आदेश पर गोली चली, कब गोली चली? इसका इतिहास इस देश में बीजेपी लोगों को जानने देना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा था कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार होगी वो यथास्थिति को कायम रखेगी। पॉइंट नंबर 1, यथास्थिति को कायम रखना और कानून की रक्षा करने का हक किसका है? जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री आदेश देने देंगे कि भाई डीएम और एसपी आपको ये निभाना है कि यहां कानून का व्यवस्था सुरक्षित रूप से रहे और यथास्थिति बहाल है। कौन था यथास्थिति तोड़ने हमला करने जा रहा था? सवाल नंबर 2, जिन्हें आप राम भक्त कह रहे हैं वो भक्ति में लिंक क्या कि जिनके ऊपर कानून व्यवस्था कोर्ट एंड कोर्ट, वही डीएम और वही एसपी और वही पुलिस अधिकारी जो राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल है, नृपेंद्र मिश्रा, बीजेपी के साथ खड़े और जिसके आदेश पर गोली चली। किस लिए गोली चली? कानून और व्यवस्था के पालन पर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कि भाई यहां पर यथास्थिति बहाल है। तो इसमें सपा और मुलायम सिंह का क्या दोष है? अक्टूबर 2018 के इस ट्वीट को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी श्री जीडी अग्रवाल जी के देहांत पर कॉन्डोलेंसेस दे रहे हैं। इन्हें स्वामी सानंद करके भी पुकारा जाता था। 2012 के इस ट्वीट को देखकर हमें पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी इन्हें बहुत लंबे समय से जानते थे। लेकिन कौन थे ये इंसान और कैसे इनकी मृत्यु हुई? एक फॉर्मर आईआईटी के प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और एक हिंदू साधु थे। 2018 में एक आमरण अनशन पर बैठे थे, अ फास्ट अनटू डेथ। इनकी 4 डिमांड्स थी ताकि हमारी मां गंगा नदी साफ हो सके, एक अविरल निर्मल गंगा बन सके। इसके लिए इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 3 चिट्ठियां भी लिखी थी। एक आरटीआई रिप्लाई से हमें पता चलता है कि पीएमओ ने उन चिट्ठियों को रिसीव भी किया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। स्वामी सानंद 111 दिन तक अनशन पर बैठे, जिसके बाद उनका देहांत हो गया। 111 दिन प्रधानमंत्री मोदी का मुंह तक नहीं खुला। एक हिंदू संत की मृत्यु का पाप लगेगा, ऐसा कुछ भी मोदी को महसूस नहीं हुआ। लेकिन मोदी भक्तों के हिसाब से नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट है। मटन और मछली खाने पर ये एतराज जताते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा उस कंपनी से लेते हैं जो देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है हलाल बोनलेस बफेलो मीट की। 2015 में भी बीजेपी ने 2.5 करोड़ चंदा लिया था इसी कंपनी से। दोस्तों, कब खोलोगे अपनी आंखें? इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि देश के 4 शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म की वहाँ पर घोर उपेक्षा की गई। इतिहास में ये भी दर्ज हो गया कि एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठाए गए व्यक्ति के द्वारा शंकराचार्यों का अपमान कराया गया। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी के द्वारा हिंदू समाज में फूट डालने वाले बयान दिए गए। सब दर्ज होगा। केवल एक चीज इतिहास में दर्ज नहीं होती है, सब कुछ साथ में दर्ज होगा। सुर्खियों में आए जब उन्होंने कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या नहीं जाएंगे। उनमें से 2 का अभी भी मानना है कि मंदिर देवता का शरीर होता है और जब शरीर पूरा ही नहीं हुआ है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हो, और ऐसा करने से बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। अगर मंदिर अभी निर्माणाधीन है, अभी वो पूरा नहीं बना है, तो वहाँ पर वास्तु प्रतिष्ठा और मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। जो मंदिर होता है वो मंदिर जो है असल में भगवान का शरीर होता है। अभी वो शरीर बना ही नहीं और आप प्राण उसमें डालने की बात कर रहे हैं, वो तो हो जाएगा। ऐसे बयानों के बाद शंकराचार्यों को मोदी विरोधी कहकर उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की गई। आफ्टर ऑल उन्हें राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने किया क्या है? स्वामी अभिमुखेश्वरानंद सरस्वती ने यहाँ तक बयान दे डाला कि राम मंदिर भव्य तो बना ही नहीं, क्योंकि इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए छोटा सा मंदिर बनवाया गया, क्योंकि भव्य मंदिर के लिए तो 10-15 साल लग जाते और इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए कंस्ट्रक्शन करवाया गया और तब भी टाइम से सारे साधन होने के बावजूद मंदिर टाइम से नहीं बन पाया। और वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसलिए ये असल में मोदी जी को धोखा दिया है उनकी टीम ने। ये जो चंपत राय नाम का व्यक्ति है और ये जो उसके साथी लोग हैं नरेंद्र मिश्रा वगैरह, इनका फेलियर है कि टाइम पर इन्होंने उसको तैयार नहीं कर दिया। वही चंपत राय जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को विष्णु भगवान का अवतार भी बताया। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है, नॉट ए मैन, उससे ऊपर नहीं। करीब 1200 साल पहले की बात है दोस्तों कि आदि शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 प्रिंसिपल मठ की स्थापना करी थी। ये थे आज के दिन के उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक,
द्वारका और उड़ीसा में। हर एक मठ के एक मुख्य पुजारी थे जिन्हें शंकराचार्य कहा गया। तो 4 मठ 4 शंकराचार्य। इन 4 में से किसी ने भी इस इवेंट को अटेंड नहीं किया। पूरी शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती ने कहा कि ये जो सेरेमनी हुई है हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग नहीं थी। विधिवत प्रतिष्ठा होनी चाहिए। राम जी को मानते हैं तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी राम जी की प्रतिष्ठा भी शास्त्रीय विधि से होनी चाहिए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो उत्तराखंड मठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। जो मंदिर है उसे भगवान का शरीर माना जाता है। मंदिर की पीक भगवान की आंखें, कलश उनका सिर और मंदिर पर जो झंडा लगा होता है उसे भगवान के बाल माना जाता है। तो इनके अनुसार एक ऐसा शरीर जिसकी ना आंखें हैं, जिसका ना सर है, उसे जीवित करना सही नहीं है। ये कहते हैं कि स्क्रिप्चर्स के खिलाफ जाता है। ये अपनी आंखों के सामने शास्त्रों का वायलेशन होते नहीं देख सकते थे, इसलिए इस सेरेमनी में नहीं गए। लेकिन इनके इस एक फैसले की वजह से सोशल मीडिया पर आईटी सेल ने इन्हें कितना बदनाम करने की कोशिश करी। इनके खिलाफ फर्जी खबरें फैलाई गई और कुछ अकाउंट्स ने तो इन्हें हिंदू विरोधी ही ठहरा दिया। इन फोटोज को देखिए, कुछ अकाउंट्स ने इन फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर किया, ये कहकर कि शंकराचार्य तो अजमेर शरीफ गए, ये मुसलमानों की जगहों में घूमने गए, इसलिए एंटी हिंदू है। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया, आदि शंकराचार्य की जो कोर फिलॉसफी थी वो अद्वैतवाद की थी, नॉन डुअलिटी। एक चीज जो बार-बार इसमें कही जाती है वो है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि भगवान हर जगह हर चीज में मौजूद है। और अगर भगवान हर चीज में मौजूद है तो फिर क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ब्राह्मण, क्या शूद्र, सब उसी एक ब्रह्मा का प्रतिरूप है। तो आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी के अनुसार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर शंकराचार्य मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए या चर्च में जाए, भगवान हर जगह बसते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि खबर वैसे भी झूठी थी। शंकराचार्य के साथ एक इंसान अरविंद गुरु जो यहाँ गए थे, उन्होंने कहा ये कोई मुस्लिम जगह नहीं थी, एक हिंदू आश्रम था। ये रामदेव पीर का दरबार था, जिसे कृष्ण का एक अवतार माना जाता है। ये उस दरबार की फोटो है हमारे यहाँ रामदेव पीर जो कृष्ण अवतार माने जाते हैं। करण थापर से एक इंटरव्यू के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से यही सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि वो कभी अजमेर गए ही नहीं, तो ये कैसे अजमेर शरीफ हो सकता है। अभी तक ऐसा संयोग बना नहीं कि हम अजमेर शहर में ही जा सके। जब हम अजमेर शहर ही नहीं गए तो अजमेर शरीफ कैसे जाएं? और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो किसी कारण से दरगाह जाते भी, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान बन गए। आईटी सेल और गोदी मीडिया वालों ने तो प्रधानमंत्री मोदी को इन शंकराचार्यों से भी बड़ा हिंदू घोषित कर दिया है। कुछ तो उन्हें विष्णु का अवतार भी कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी तो दरगाह गए हैं, क्या वो मुसलमान बन गए करके। एक दूसरी फर्जी खबर फैलाई गई शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए कि उन्होंने 5 लाख रुपए लिए थे इस इनॉग्रेशन के इनविटेशन को रिजेक्ट करने के लिए। इस खबर में ना कोई सर था, ना कोई पैर, ना कोई सबूत। क्या कुछ भी चाहते हो? 5 लाख रुपए लेकर देते हो, ऐसा सब आप अपने शंकराचार्य के लिए चाहते हो? और जब आपसे पूछता है शंकराचार्य, आप उसका स्पष्टीकरण नहीं लगाते हो। कहां से पता चला कि 5 लाख रुपया किसने दिया, कहां दिया, कब दिया? बताओ ना। इस बात को देखकर शंकराचार्य खुद हैरान थे। आखिर ऐसी फर्जी खबर बिना कोई सबूत के क्यों चलाएगा शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए। इससे एक चीज साफ पता चलती है दोस्तों कि आज के इस दौर में अगर आप बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिए गए किसी भी फैसले से असहमत हो और अपनी राय पब्लिक के सामने बोल देते हो, तो आपको बदनाम करने में, आपको गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कौन हिंदू है, कौन एंटी हिंदू, इसके सर्टिफिकेट्स बांटने के लिए नमूनों की पूरी फौज खड़ी है। और दिलचस्प बात यह है कि राम की कोई परवाह नहीं है। राम के नाम पर इन्हें बस पॉलिटिक्स खेलनी है। राम के उसूलों के बारे में इनसे कुछ पूछ लो तो इनके पास कोई जानकारी नहीं होगी।